अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 जिसमें डेवलपमेंट ऑफ फीटस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा, जिसमें टॉपिक है आज का हमारा फीटल स्कल एंड इट्स डायामीटर। सबसे पहले इसमें देखें कि फीटल स्कल के बारे में वो क्या कह रहा है कि फीटल स्कल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीटस दैट न्यूगेटेट द maternal birth canal during labor. Understanding its bones, sutures, fontanelles and diameter is essential for assessing fetal position, presentation and प्रोग्रेस ऑफ लेबर। यानी इसमें वो क्या कह रहा है कि जो फीटल स्कल होती है, सॉरी इसमें द फीटल के बाद जो है ना वो स्कल के स्पेलिंग थोड़े से मिसिंग है। काइंडली आप इसको ठीक कर लीजिएगा, स्लाइड में थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई है। अच्छा, इसमें हमने जो सिनेरियो बेसिक समझना है ना, अब इसमें उसने एक चीज़ हमें बता दी है कि लेबर के दौरान बच्चे की अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसकी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, इस चीज़ को देखते हुए आपको किस किस चीज़ का पता होना चाहिए। बेबी की स्कल्स का बोन्स का पता होना चाहिए, सुचर्स का पता होना चाहिए, फॉन्टानेल्स का पता होना चाहिए, डायमीटर क्या होता है इसका पता होना चाहिए। इससे जो है ना वो आप असेस करेंगे कि फ़ीटल की पोजीशन क्या है, फ़ीटल की जो है वो प्रेजेंटेशन क्या है और इसकी प्रोग्रेस ऑफ लेबर, यानी ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसकी क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, ये चीज़ें हमने इसके अंदर सारी देखनी है। अब नेक्स्ट देखें जी, सबसे पहले उसने आपको बताया हुआ है कि बोन्स, यही चीज़ हमने पहले देखी है ना कि आपको बोन्स का पता होना चाहिए, सुचर्स का पता होना चाहिए, फॉन्टानेल्स का पता होना चाहिए। तो इसमें देख लें, वो कह रहा है कि यू बोन्स और योर बोन्स ऑफ द वॉलेट आर लूजली कनेक्टेड अलाइंग ओवरलैपिंग एंड मोल्डिंग ड्यूरिंग लेबर। यानी कि लेबर के दौरान जब बेबी का हेड जो है वो यूट्रस में आके जो है वो यूट्रस जहाँ से बेबी ने पास आउट होना होता है वहाँ पे आके जब स्टक हो जाएगा तो उसके बोन्स से हमें पता चलेगा कि बेबी जो है वो यहाँ से पास आउट हो सकता है या नहीं हो सकता। उसमें इसने सबसे पहले आपको फॉन्टानेल्स के बारे में बताया है कि इसमें फॉन्टानेल्स दो एक तरह के फॉन्टानेल्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि ये क्या कर रहे होते हैं, फ्रॉम द फोरहेड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल। यानी हमारे जो हेड वाला जो पार्ट है ना, दो फॉन्टानेल्स हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पेरिएटल बोन्स कौन सी हैं, फ्रॉम द साइड्स एंड रूफ ऑफ द क्रीनियल वॉलेट। यानी हमारी ये जो ईयर्स हैं ना, इनके ऊपर हमारी जो दोनों साइड्स पड़ रही हैं हमारी स्कल की, उस बोन्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिएटल बोन्स। एक हमारे पास ओसिपिटल बोन है, वो क्या कहाँ पे होती है, फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड लार्ज पार्ट इन द मेम्ब्रेनिस। यानी हमारी नेक से ऊपर जो है ना, हमारी स्कल में, हमारी स्कल की बैक पे जो बोन होती है उसको हम ओसिपिटल बोन बोलते हैं। ठीक है, दो पेरेंटल बोन्स हैं और एक ओसिपिटल बोन है। फिर देखिए टेम्पोरल बोन आ जाती है, ये कहाँ पे होती है, लोकेटेड ऑन साइड्स ऑफ द स्कल फ्रॉम पार्ट ऑफ द क्रीनियल बेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, सुचर्स क्या होते हैं। सुचर्स में वो कह रहा है कि सुचर्स आर मेम्ब्रेनियस जॉइन बिटवीन स्कल बोन्स के दरमियान ये मेम्ब्रेनियस जॉइंट्स होते हैं। दे अलाउ मूवमेंट एंड ओवरलैपिंग ड्यूरिंग लेबर। हम इसमें हमारे पास कौन कौन से सुचर्स होते हैं, उसमें सबसे पहले उसने बता दिया है जी, हमारे पास क्रोनल सुचर्स होते हैं, सैजिटल सुचर्स होते हैं और लैम्बडॉइड सुचर्स होते हैं। अब क्रोनल सुचर्स कहाँ पे होते हैं, बिटवीन फ्रंटल एंड पेरिएटल बोन्स, हेल्प्स आइडेंटिफाई anterior
रीजन ऑफ द स्कल। ये किस चीज़ को हेल्प करते हैं? स्कल का अंटीरियर रीजन फाइंड करने में। सैजिटल का क्या काम होता है? बिटवीन द टू पेरिएटल बोन्स, इम्पॉर्टेंट फॉर टर्मिनेटिंग फीटल पोजीशन एंड मोल्डिंग। यानी इस जब बेबी की डिलीवरी जब हो रही होती है तो हम बेबी के हेड को जब रोटेट करते हैं, उसकी पोजीशन थोड़ी बहुत जब चेंज करते हैं, तो ये सुचर जो है ना ये उसमें हेल्प कर रहा होता है और इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि लैम्बडॉइड सुचर्स बिटवीन पेरेटल बोन्स एंड ओसिपिटल बोन्स, बिटवीन पेरेटल बोन्स एंड ओसिपिटल बोन्स के ये दरमियान में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे इसने फॉन्टानेल्स के बारे में बता दिया है कि फॉन्टानेल्स कितने होते हैं हमारे पास। वो कह रहा है कि फॉन्टानेल्स गैप्स वेयर मोर देन सुचर्स मीट, यानी जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सुचर्स आके मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फॉन्टानेल्स। अब ये क्या काम करता है? दे अलाउ स्कल मोल्डिंग एंड रैपिड ब्रेन ग्रोथ। इसमें हमारे पास कितने आ जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते होते हैं। सबसे पहले उसने हमें बताया है कि एंटीरियर फॉन्टानेल, जिसको हम ब्रैग्मा भी बोलते हैं, ये किस शेप का होता है? डायमंड शेप। डायमंड मीन हीरा जिस शेप का होता है ना, ये उस शेप का होता है। फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ टू फॉन्टानेल बोन्स एंड वन पेरेटल बोन्स, यानी दो फॉन्टानेल बोन्स और एक पेरेटल बोन जो है ना वो मिलके इसको बनाती है। साइज इसका उसने बताया हुआ है कि 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लोज्ड बाय 18 मंथ आफ्टर बर्थ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जब मतलब कि इसकी ये कब क्लोज़ होता है? ये कब होता है कि 18 मंथ्स आफ्टर बर्थ, यानी बच्चा जब 1 साल 6 महीने का हो जाता होता है तब ये जाके क्लोज हो जाते होते हैं। इजीली फेल्ट ड्यूरिंग वजाइनल एग्जामिनेशन, यानी जब हम वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, पीवी वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें इजीली ये महसूस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स को हम जो है ना वो लैम्डा भी बोलते हैं, स्मॉल एंड ट्रायंगल, यानी ये छोटा होता है और इसकी जो शक्ल होती है वो ट्रायंगुलर होती है। फॉर्म्ड बाय 2 पेरेटल बोन्स एंड 1 ओसिपिटल बोन। साइज इसका जो है वो 1 सेंटीमीटर तक होता है। और ये कब क्लोज होते हैं? बाय 6 to 8 वीक आफ्टर बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कह रहा है कि इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग वर्टेक्स पोजीशन एंड डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। नेक्स्ट देखें जी, वो कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉन्टानेल्स इन लेबर में जो है वो फॉन्टानेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि प्रोवाइड लैंडमार्क्स फॉर द इंटरनल एग्जामिनेशन, हेल्प आइडेंटिफाई प्रेजेंटिंग पार्ट, फीटल एटीट्यूड, पोजीशन, यानी इसमें ये हमारे पास क्या हेल्प करते हैं कि बेबी की पोजीशन, बेबी की प्रेजेंटेशन, हेड की प्रेजेंटेशन, उसको फाइंड करने में ये हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। डायमीटर हम देखते हैं कि डायमीटर उसने हमें बताया हुआ, कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिफिक पॉइंट, यानी जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो कितना डिस्टेंस है, ये उस चीज़ को शो करता है। दिस डायमीटर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द हेड प्रेजेंट एंड वेदर इट कैन पास थ्रू द मटरनल पेल्विस, यानी ड्यूरिंग डिलीवरी हमें इस चीज़ का वो आइडिया होता है कि इसके हेड का जो है वो क्या डायमीटर है और क्या ये बर्थ कैनाल से जो है वो मटरनल पेल्विस से, माँ की पेल्विस से ये हेड जो है वो बेबी का पास आउट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और इसी पे फिर हम आगे असेस करते हैं कि बेबी की नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर हम इसको सिजेरियन पे लेके जाएंगे। ठीक है, डायमीटर में उसने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर होता है और बाइपेरेटल डायमीटर, ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, ओसिपिटो मेंटल डायमीटर, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, ये 6 तरह के डायमीटर होते हैं। आगे इसकी रेंजेस भी कुछ होती हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये बड़ी दफ़ा पूछा गया है, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, उम्मीद है जी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।